जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए 2024 का वार्षिक राशिफल। इस वीडियो में हमारी बहुत विस्तार से चर्चा रहेगी कि आपकी राशि के अनुसार, यानी चंद्र राशि पर हमारा ये वीडियो आधारित है। आपकी राशि के अनुसार पूरे 2024 के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है, जिसमें हम खास तौर पे 4 मुख्य ग्रहों के बारे में बात करेंगे। शनि, बृहस्पति, राहु केतु और आपकी राशि के मालिक शुक्र। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कुछ मिल रहा है वो आपको मिल रहा है। लाभ है, हानि है, कोई खर्च हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है, कोई तरक्की मिल रही है, कोई प्रमोशन हो रहा है, वो अल्टीमेटली मिलता किसको है? वो आपको मिलता है। और आपको मिलने का मतलब है आपकी राशि का स्वामी उसका सुख भोग रहा है। तो हम बहुत खास तौर पे यहाँ बात करेंगे कि विस्तृत चर्चा मुख्य रूप से क्या होगी। शनि जिसको हम काल कहते हैं, बृहस्पति जिसको हम फ्रूट्स या फल कहते हैं, राहु केतु जो 18 महीने तक एक ही अक्ष पर रहते हैं, और आपकी राशि के मालिक शुक्र के बारे में तो बहुत विस्तार से चर्चा होगी। और उसके आपके जीवन के ऊपर, आपकी शिक्षा, विवाह, नौकरी, संतान, प्रमोशन, विदेश यात्रा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगा। क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या उपाय करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कौन सी है वो मुख्य तारीखें जो आपके जीवन में अप्स या डाउन दे सकती हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ विस्तार से बताता हूँ। तो आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि हमारे चंद्र राशि पर आधारित है हमारा ये वीडियो। आपकी बोलती नाम की राशि वृषभ है, कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है, या अगर आपको ये भी पता है कि मेरा लगन वृषभ है तो भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये गोचर है। गोचर को चंद्र से ज्यादा देखा जाता है, लगन से कम देखा जाता है। वृषभ राशि जो कि शुक्र प्रधान राशि है। जब हम वर्ष 2023 खत्म करके 24 में प्रवेश करते हैं, तो 24 में प्रवेश करके जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि शनि योग कारक होकर यहां बैठे हुए हैं, राहु एकादश में है, बृहस्पति 12वें घर में और केतु यहां बैठा हुआ है। यानी ये 3 ही मुख्य ग्रहों की जो भूमिका है वो यहां है। सबसे पहले हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं, इस वर्ष वो कैसी रहने वाली है। आपके भाग्य और आपके कर्म दोनों को जो संभालने वाला ग्रह है वो शनि है। यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आप जो कर्म कर रहे हो, इन सब को जो संभाल रहे हैं वो शनि संभाल रहे हैं। कि शनि 9th हाउस का मालिक है, 9वां घर धर्म का है, भाग्य का है, ईश्वर की कृपा का है, पिता पक्ष का होता है। तो वहीं 10वां भाव कर्म और कार्य क्षेत्र का भी होता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, आप डेली की जिंदगी में क्या कर्म कर रहे हैं, आपकी व्यापारिक स्थितियां, ये सब कुछ हमें शनि के 10वें भाव से पता लगती है। शनि वर्ष 2024 के अंदर अधिकतम समय अपना 2024 का 10वें भाव में ही बिताएंगे, यही रहेंगे। यानी अधिकतम फल कहाँ का मिलेगा? जहाँ ग्रह बैठ रहा है। यानी ज़्यादा बड़ी बात कहाँ होनी है? कर्म भाव में होनी है, 10th हाउस में होनी है। अगर हम देखें कि शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर पे पड़ रही है, यानी शनि का संबंध 12वें घर से बना है, तो हम हमेशा ये भी देखते हैं कि कर्म भाव से जो 12वां स्थान है वो 9वां है, ये भी 12वां ही कहलाता है कर्म से। यानी शनि का अकेले 2 ऐसे 12वें स्थान से संपर्क बना जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को दूर स्थान से जोड़ने में सक्षम है। अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग अपने जीवन के अंदर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किसी ना किसी तरीके से दूर से या बाहर से जोड़ना चाहते हैं, या नौकरी विदेश में करना चाहते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, या विदेश से जुड़कर लाभ कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। शनि शुरुआत के 2 महीने राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो आपकी प्रोफेशनली ये कहता है कि जब शनि राहु के नक्षत्र में आए, या शनि राहु एक साथ हों, या शनि या राहु की दशा चल रही हो, उस दौरान आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, अन्यथा गलती से नुकसान हो सकता है। अब शनि कहाँ है? 10वें भाव में है।
12वें से संबंध बनाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ हलचल आपके दिमाग में चल रही है। आप योजना बना रहे हैं कि कैसे ही मैं यहाँ से निकलूँ, बाहर जाऊँ, अपने आप को प्रचार प्रसार करूँ, वो बेटर है। ये नौकरी के क्षेत्र से भी अच्छा है, ये व्यापारिक क्षेत्र से भी अच्छा है। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी शुभ है, जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए शुभ है। मार्च के महीने से देखें तो शनि बृहस्पति के पूर्वी भाग पर नक्षत्र में प्रवेश करेगा। वो बृहस्पति धन का कारक भी है, वो बृहस्पति शुभ ग्रह भी है, और वो बृहस्पति मई 2024 तक 12वें घर में बैठा भी है। यानी वहां से आपकी ये स्थितियां और तेज और प्रबल होने की संभावना बढ़ेंगी कि भी आप अगर कुछ भी अपने आप को बाहर से जोड़ना चाहते हैं तो अपनी शुरुआत 2024 के शुरू होते ही कर दो, ग्रह आपका सहयोग करेगा। जून के अंत से लेकर नवंबर के मध्य तक शनि वक्री रहेंगे, और ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में हो, अपनी राशि या उच्च का होकर वक्री हो रहा हो, तो ऐसा ग्रह उस ग्रह के कारक को बढ़ाता है, नुकसान नहीं करता। वक्री ग्रह का स्वभाव थोड़ा सा ही हो सकता है कि उसको कार्य में थोड़ा विलंब कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको कार्य का फल ही ना दे। शनि अगर उस दौरान वक्री होंगे तो वो वक्री होना बृहस्पति के नक्षत्र में होना होगा, और वो शनि प्रबल है क्योंकि वो दशम भाव में है, वो राशि से दशम भाव के अंदर हैं, योग कारक हैं, राशि के मित्र हैं, वक्री होकर चेष्टा बल से भरपूर होंगे, इसलिए शनि का वक्रत्व स्थिति भी आपके लिए शुभ होगी। तो शनि के ओवरऑल स्थिति को देखें तो बहुत पॉजिटिव है। अब शनि यहां से बैठ के चौथे घर को दृष्टि दे रहे हैं, यानी शनि का मन है आपसे किसी प्रकार से भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का कोई टुकड़ा दिला देना, इससे संबंधित कोई फायदा होना या कोई वाहन लेना। वहीं शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है, जो इस बात को बताती है कि ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको वैवाहिक सुख देने में सक्षम है, विवाह देने में सक्षम है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट बृहस्पति को समझ लो, क्योंकि 2023 के अंदर जब से बृहस्पति मेष राशि में 12वें घर में गए, राहु केतु अक्षस बना, आपको हेल्थ इश्यूज भी आए हैं, आपको क्राइसिस भी आए हैं, खास तौर पे धन को लेकर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं। और लगभग मई 2024 तक यदि हम देखें तो बृहस्पति 12वें घर में ही चलते रहेंगे। चलिए, एक बात तो अच्छी हो गई कि पिछले वर्ष नवंबर में शुरुआत में इसका राहु से पीछा छुट गया, गुरु चांडाल दोष खत्म हो गया, नहीं तो इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को दी थी। लेकिन अब जो ग्रहों की भूमिका है और ग्रहों की जो स्थितियां हैं, मई के महीने तक भी आपके साथ पैसे को लेकर संघर्ष बना रहेगा, पैसे को लेकर अप्स एंड डाउन रहेगा। शनि अपनी तरफ से अपना पूरा काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही मई का महीना खत्म होता है आपकी लाइफ में एकदम मेजर इवेंट्स आता है, जिसको कहते हैं अचानक से मेरे भाग्य में उछाल आया, अचानक से मेरा भाग्य बड़ा अच्छा होता दिखाई दे रहा है। जब बृहस्पति यहाँ से बैठकर आपकी राशि में आएंगे, पहली बात, राशि में आया हुआ ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, अच्छे फल देता है। दूसरा, बृहस्पति यहाँ दिग्बली है, ये भी पॉजिटिव है। तीसरा, ये बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, एकादश के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, यानी लाभ का कनेक्शन सीधा सीधा आपकी राशि से बन गया। और जब राशि से बन गया तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हुआ, एजुकेशन के लिए अच्छा हो जाएगा, धन के लिए बहुत शुभ हो जाएगा, क्योंकि धन का कारक अब खराब भाव से निकलकर त्रिकोण में और केंद्र में दोनों में आ गया। क्योंकि 1 4 7 10 और 1 5 9, इसमें कॉमन क्या है? 1, और वो 1 कौन सा है? वो ये है। इसलिए हम केंद्र और त्रिकोण दोनों कह सकते हैं राशि को या लगन को, इसलिए सबसे पवित्र स्थान कहलाता है। अब यहाँ पे बृहस्पति सबसे शुभ स्थान पे बिना किसी अशुभ प्रभाव के, यानी बृहस्पति पूर्ण रूप से शुभ फल देगा। बृहस्पति से दशम में देखें तो योग कारक शनि है, पॉजिटिव है। बृहस्पति यहाँ से बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, और पंचम भाव में बैठा है केतु, यानी जो लोग योगा, प्राणायाम और आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये स्थिति बेहद शुभ हो जाएगी। केतु अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपकी लाइफ में आपकी बुद्धि निर्णय में दे रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ केतु एजुकेशनली आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो बृहस्पति की दृष्टि से वो स्थिति शुभ हो जाएगी। पंचम भाव पर पड़ रही बृहस्पति की दृष्टि संतान देने में सक्षम है, यानी गर्भ धारण करने का वह समय अच्छा होगा आपके लिए। पंचम भाव विद्या है, बुद्धि है, निर्णय है, संतान है, सभी के लिए शुभ होगा।
बृहस्पति का सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब ये स्थिति भी, क्योंकि शनि भी इसको देख रहे हैं और बृहस्पति भी, यानी आप कह सकते हैं कि मई 24 से मई 25 निश्चिततः विवाह का सुख मिलेगा, वैवाहिक जीवन की बेहतरी स्थिति बनेगी, वर या वधु मिलेगा, वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। वहीं बृहस्पति का 9th हाउस पे देना धर्म के लिए, कार्यों के लिए अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, पिता के लिए अच्छा, पिता के स्वास्थ्य संबंधों के लिए अच्छा, तो वहीं ईश्वर की कृपा के लिए भी आपके लिए शुभ है। इसीलिए बृहस्पति को बेस्ट बेनिफिक कहा गया है। तो ये बृहस्पति आपके लिए बेहद शुभ हो जाएगा। राहु एकादश भाव में है, बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति कहाँ है? 12वें, यानी लाभ भी कहीं ना कहीं 12वें घर से दर्शित हुआ। इसको मैंने शुरू में ही बताया था कि कुछ ना कुछ तो 2024 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बाहर से दूरी दिखती है। कभी नौकरी बदल ली, कभी काम को बाहर से जोड़ लिया, कभी ट्रांसफर हो गया, कभी विदेश चले गए, कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। यानी यहाँ प्लेनेट ये कहता है कि भाई अब आपका एक ही जगह रुक के काम चलेगा नहीं, इसके अंदर कुछ ऐसा करो जो आप अपने आप को बाहर के लोगों से जुड़ के दिखाओ कि मेरे में ये टैलेंट है, वहाँ ज़्यादा फल देगा वो स्थितियाँ। यानी राहु भी पॉजिटिव रहेंगे, और जब ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे जब बृहस्पति आएंगे, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति के फल देगा। राहु एकादश में है, 11वां घर में बैठा हुआ अशुभ ग्रह हो तो वह इच्छा पूर्ति के लिए शुभ है। ये राहु आपके धन के लिए, लाभ के लिए, तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये स्थिति हमें बहुत पॉजिटिव यहाँ से दिखाई दी। अब साल के ऐसे कौन से समय हैं, कौन से विशेष दिन हैं जिसमें हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, वो सब कौन बताएगा? आपकी राशि का लॉर्ड शुक्र, क्योंकि अल्टीमेटली जो सब कुछ मिलेगा वो आपकी राशि के मालिक को मिलेगा। शुक्र की स्थिति को जब हमने देखा कि शुक्र 12 फरवरी को मकर राशि में आ जाएंगे, राशि का मालिक 9वें में, राशि का मालिक कर्म भाव में, और राशि का मालिक एकादश में उच्च का। आप ये मानिए 12 फरवरी से लेकर लगभग अप्रैल के अंत तक का समय आपके लिए बेहद खास है और बेहद शुभ है। कोई हेल्थ इश्यूज नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ये शुक्र से पता लगा, क्योंकि जो भी मिलेगा वो शुक्र को मिलेगा। जो भी मिलेगा, शुक्र कौन है? आपकी राशि लगन का मालिक है, इसलिए आपको मिलेगा जो मिलेगा। और शुक्र की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अच्छी नहीं होगी तो आपको लगेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, पता नहीं रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं मिल रहा, वो उसके लिए जरूरी है। तो शुक्र का यहाँ से यहाँ तक 3 राशियों में भ्रमण आपके लिए इस बात को बताता है। फिर आप देखिएगा 19 मई को शुक्र आ जाएंगे वृषभ राशि के अंदर, आपकी अपनी ही राशि में, और 12 जून से लेकर लगभग जून के अंत तक, यानी 19 मई से पूरे जून का समय भी आपके लिए बेहद खास और बेहद शुभ रहेगा। तो वो एक पॉजिटिविटी हमें दिखाई दी है जो मैंने आपको समय अनुसार बताई है कि भी साल के ऐसे कौन से महीने हैं जो आपके लिए और अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं, वो हमने आपको बताया। अब उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं, उस उपाय के पीछे रीज़न भी है। उस उपाय के पीछे रीज़न क्या है कि बृहस्पति धन का कारक मई के महीने तक 12वें घर में है, और लगभग आप मान सकते हैं कि आधा साल बृहस्पति वहाँ गुजार रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी राशि के मालिक कौन है? शुक्र है, और शुक्र कौन है? देवी का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज परेशान करें तो आप देवी कवच का पाठ करें, और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा चाहते हैं तो आप श्री सूक्तम का पाठ रोजाना करें। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, लाल गुलाब का फूल उनके चरणों में अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं, मंदिर में बैठकर देवी की मूर्ति के सामने भी श्री सूक्तम का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। गौ को दान देना, यानी गौ को अपनी तरफ से कुछ खिलाना, यहाँ मतलब यह है कि गौ को रोटी खिलाना, गौ को गुड़ रख के रोटी खिलाना आपके लिए शुभ है। ब्राह्मण की सेवा करना आपके लिए अति शुभ है। ब्राह्मण को अपनी तरफ से कुछ श्रद्धानुसार देना भी, या उसको अपने घर पे बुलाकर भोजन कराना, श्रद्धा देना, ये भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो ये उपाय करने से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। बाकी तो सभी ग्रहों की स्थितियाँ मैंने आपको बताई दी हैं। काफ़ी खास और काफ़ी बेहद शुभ रहने वाला है वर्ष 2024 आपकी राशि के लिए ग्रहों के गोचर के अनुसार। जय श्री राम।